हे हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ भी नहीं है, किसी भी पॉइंट पे आपकी लोकेशन ढूंढना, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब आप जहाँ पे खड़े हो उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है वो पॉइंट्स बताना इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो अब हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास में एब्सिसा होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास में ऑर्डिनेट होगा। और जब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को साथ में लिख देते हैं तो वो दोनों कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं उसे। दैट इज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट टुगेदर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। दैट इज हम लोग स्टडी करेंगे ज्योमेट्री की यूजिंग अलजेब्रा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट आपने सुना, ठीक है। सो एब्सिसा और ऑर्डिनेट हम देख लिया, अब क्या है। सो मेरे पास में एक ग्राफ है, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे पास में क्या है, ये 0 0 पॉइंट है एंड ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सो जब भी मैं वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ जाऊंगी, ठीक है, ऐसे मूव कर रही हूं, तो अगर मैं एक्स एक्सिस को काट रही हूं यहाँ पे इसको, सो जो ये पॉइंट होएगा x0, दैट इज माई एब्सिसा। और मैं अगर x एक्सिस से y एक्सिस की ओर जा रही हूं और यहाँ कोई पॉइंट काट रही हूं, सो वो क्या आएगा 0y, दैट इज माई ऑर्डिनेट। सो माई एब्सिसा एंड माई ऑर्डिनेट, दैट इज माई x एंड y, दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं वो बनाते हैं कोऑर्डिनेट। और इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एक्स वाई यूज कर रहे हैं, मतलब हम अलजेब्रा का यूज कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो अब बेसिकली क्या था, हम लोगों ने ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे आई कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर a एंड b साइमल्टेनियसली दोनों 0 नहीं हो सकते, वरना ये लाइन की इक्वेशन नहीं रहेगी। वरना तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a भी 0 b भी 0, तो क्या आ जाएगा c इज इक्वल टू 0। ये तो पॉइंट आ गया, ये लाइन की इक्वेशन थोड़ी रही, ठीक है। एक टाइम पे एक 0 हो गया, चलो बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब y की कोई कोई वैल्यू है, चल जाएगा, एक लाइन आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मेरे पास में आ जाता कि ए एक्स प्लस सी, तब भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ x की इस वैल्यू पे c की ये वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये तो लाइन की इक्वेशन है। फिर हमारे पास में एक इक्वेशन थी अपनी, यहाँ पर लोगों ने पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर, ठीक है, जब हमने स्क्वायर्स पढ़े थे। तो पावर 2 आती है, यहाँ पे पैराबोलास वगैरह बनाते हैं और करते हैं। अब इन्हीं को स्टडी करने के चक्कर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जन्म हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। सो दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला भाई क्या है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब मेरे पास में भाई अगर यहाँ पे एक मैं बना लू, ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल है, और डिस्टेंस फॉर्मूला भी क्या करता है, ए बी सी, ए सी का डिस्टेंस ही निकालता है। क्यों, क्योंकि देखो ए बी तो हमें पता ही है, 0 से लेकर के यहां तक y, तो इसका डिस्टेंस y है। और फिर बी सी भी हमें पता ही है, बी सी क्या होगा, 0 से लेकर यहां तक x, तो x होगा इसका डिस्टेंस x यूनिट्स, ये y यूनिट्स है, ये x यूनिट्स है। अब इसी का तो हमें पता नहीं था, कोई बात नहीं, हम पाइथागोरस से निकाल लेते। सो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दैट इज AB क्या है, y यूनिट्स, दैट इज y का स्क्वायर, BC क्या है, x यूनिट्स, x का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास में इसमें आंसर क्या है कि AC कितनी वैल्यू आ गई, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला से देखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला भाई साहब क्या बोलते हैं, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें मैंने माना ये x2 y2, ये x1 y1,
सो डिस्टेंस ऑफ AC क्या होगा, x2 माइनस x1 दैट इज 0 माइनस x. सो रूट ऑफ 0 माइनस x का स्क्वायर. फिर y2 माइनस y1 दैट इज y माइनस 0, y माइनस 0 का स्क्वायर. सो मेरे पास में क्या आ गया, मेरे पास में आया यहां से माइनस का x का स्क्वायर दैट इज पॉजिटिव हो जाएगा, x स्क्वायर और प्लस जैसे y स्क्वायर. सो सेम आंसर आ गया ना डिस्टेंस फॉर्मूला से भी. अब मैं एक और तरीके से आपको निकाल के दिखा देती हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकाला इन्होंने बुक के अंदर. ठीक है, तो अपने को क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई ये था क्यों, ये जो काम पाइथागोरस भी कर रहा था यही काम डिस्टेंस फॉर्मूला कर रहा है, तो क्यों डिस्टेंस फॉर्मूला एक और हमारे सिर पे क्यों डाल दिया. क्योंकि बच्चों के दिमाग में यही आता है, भाई जब हमारे पास में सब कुछ अच्छा चल रहा था तो क्या दुश्मनी थी, है ना. आता है, मेरे को पता है, सभी के मन में आता है. चलो ये आया हमारे पास में 1, ये 2, ये 3, इधर 4, इधर फिर 1, फिर इधर 2, फिर इधर 3, फिर इधर 4 एंड देन 5. ये वाला 5 पे मीट कर रहा है, ये वाला 3 पे मीट कर रहा है. ठीक है, तो हम इसको अब नेम दे देते हैं A, B, C, D और E. ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे नेम दे दिया इसको ABCD. अब हमारे पास में पॉइंट्स निकालने. पॉइंट A निकाल सकते हो आप. पॉइंट A क्या होगा, x पे हमारा 4 है, y पे हमारा 5 है, तो x पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं, 4 and 5. C के लिए सिमिलरली 4 है, फिर ये y क्या है 3, सो 4 and 3. ओके, फिर E के लिए 4 है और y एक्सिस 0 है, 4 and 0. और इधर D के लिए 2 है और 0. और फिर इधर B के लिए हमारे पास में क्या है, इधर हमारे पास ये 2 है और ये y 3 है, 2 and 3. ठीक है, अब सब कुछ आ गया. अब मेरे को क्या निकालना है, AB की लेंथ निकालनी है. ओके भाई, मैं AB की लेंथ निकाल लूंगी. अब AB की लेंथ निकालने के लिए मैंने क्या करा, मैंने बोला ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो मैं क्या करूंगी, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. ठीक है, बट अब मेरे को AC BC तो दोनों तो पता ही नहीं. अब हर बार निकालने बैठोगे क्या, चलो अभी तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, रूट होते कहीं पे तो रूट्स निकालोगे बैठ करके हर एक जगह पे. एक एक पहले इसका वैल्यू चलो सॉल्व करूंगा, फिर मैं इसका वैल्यू सॉल्व करूंगा, फिर उसका देखूंगा. नहीं ना, ऐसा काम नहीं चलेगा. तो स्टिल मैं आपको करके दिखाती हूँ. अपन लोग इससे करते तो क्या होता, पहले हमारे पास में डिस्टेंस क्या आता, AC क्या आता, इतना लेंथ है ना, ये पूरा 4 में से ये हमारे पास में पूरा 5 है, सॉरी 5 है हमारे पास ये लेंथ पूरी. 5 में से इतनी 3 काटनी है, तो कितनी बची अपने पास 2, तो ये 2 यूनिट्स है. ठीक है, फिर इसके बाद में BC क्या है हमारे पास में, ये टोटल 4 है यहाँ पे, उसमें से तब 2 काटना है, तो ये 2 कितना बच गया, 4 माइनस 2, 2 बच गया, तो ये भी 2 यूनिट्स है. ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 4 दैट इज 8, दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू 8. सो AB इज इक्वल टू 2√2. ठीक है, बट अब इसी से देखो, ये तो हमें पहले AC निकालना पड़ा, BC निकालना पड़ा. अगर ये हम लोगों को फॉर्मूला पता होता तो क्या था, बस रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. अब इसमें क्या हो रहा है, x2 इधर ये x1, ये 1 है, ये 2 है, तो हमने इसमें क्या करा, दिस माइनस दिस, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 2, so 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर that is 4 plus 4 8 under root of 8 that is 2√2. ऐसे आ गया भाई, सिंपली आ गया. आपको 2 स्टेप्स नहीं करने पड़े, मतलब आपको पहले ये नहीं सोचना पड़ा, ये नहीं सोचना पड़ा, सिर्फ इतना सही कैलकुलेट करा. चीज वही सेम कर रहे हो, कुछ अलग नहीं कर रहे हो, बट एक फॉर्मूला आपको पता चल गया तो आपने फास्ट कैलकुलेट करा, इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला आया. सो फाइनली क्वेश्चन टाइम. अब हम ये थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हमें कितना आया है. ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. मेरे को पेयर दे रखा है 2 3 एंड
4 1। ठीक है, अगर मेरे को पाइथागोरस लगानी पड़ती तो पहले मैं ड्रॉ करती फिर निकालती, बट अब तो मुझे पता है ये x1 y1, ये x2 ये y2, बस डिस्टेंस फॉर्मूला में पता है, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। निकाल लेंगे आप, दैट इज x2 माइनस x1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर, देन 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा रूट ऑफ 4 प्लस 4 दैट इज 8, फिर से 8 आ गया। रूट हमेशा 8 नहीं आता, ये क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट सारे ऐसे आ गए। ठीक है, तो ये यूनिट्स हमेशा याद रखना, इसके पीछे यूनिट्स लिखना, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी मतलब हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं उसके कुछ ना कुछ यूनिट जरूर होंगे। अभी मैंने आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन में अगर यूनिट्स नहीं दे रखे, इट मींस आप यूनिट्स लिख के छोड़िए, सेंटीमीटर मीटर कुछ तो होगा ही अगले का यूनिट। ऐसे थोड़ा ना हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्टेंस क्या कैसे बोल देते, अच्छा 4 चल जाओ, क्या 4 कदम, 4 किलोमीटर, 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर। सो यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, बहुत इरिटेटिंग मिस्टेक है कि मतलब आपको पता ही नहीं कि डिस्टेंस मेजर करा जाता है किसी चीज में, तो आपको यूनिट्स लिखने जरूरी है। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ पॉइंट्स 1 5 2 3 and -2 -11 are collinear or not। so collinear का मतलब क्या होता है, मतलब वो एक ही लाइन पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, अगर ये सारे पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे होंगे, मैंने मान लिया ये सारे पॉइंट ए बी सी एक ही लाइन पे, तो ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू ए सी, या फिर ऐसा हुआ बाय डिफॉल्ट कि ये है बी ए सी, तो क्या आएगा फिर बी सी शुड बी इक्वल टू बी ए, सॉरी बी ए प्लस ए सी। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ आना चाहिए हम पे रिलेशन, समझे ना आप, कि इन दोनों को प्लस करके ये आ जाए, या फिर जैसे भी करके अपने डिस्टेंस आगे पीछे कर दिए, मतलब नाम मैंने चेंज कर देते। तो अब हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। मैं ले लिया ये पॉइंट ए, ये ले लिया बी, ये ले लिया सी। अगर आप इसको प्यारे तरीके से रिप्रेजेंट करके आओगे साइड पे एग्जामिनर को, भाई साहब पहले आपको आंसर पता चल जाएगा, 1 सेकेंड में आंसर पता चल जाएगा। 1 2 3 कितने तक है, 5 तक है क्या, मैं आपको पहले दिखाती हूँ पूरी बड़ी बड़ी डायग्राम बना करके। -11 नीचे तक का है, 11 ओके। सो 1 2 3 4 and 5 and 1 2 3 4 and 5 okay, and here it is -1 -2, और इधर -1 -2 -3 -4 -5, मान लो मैं -11 तक यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है, सो अब मेरे पास में क्या होगा, एक पॉइंट है 2 -11 दैट इज 2 और -11, यहाँ कोई पॉइंट है, एक पॉइंट है 2 और 3, 2 और 3, यहाँ कोई पॉइंट है, एक पॉइंट है 1 और 5, 1 और 5, ये रहा 5। ठीक है, अब मुझे बताओ, या तो मैं ये ऐसे जोड़ती, क्या मैं स्ट्रेट लाइन को ऐसे 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 जोड़ सकती हूँ क्या, ऐसे जोड़ूंगी, ऐसे करके ऐसे लाइन हुई, एक लाइन हुई। ठीक है, सो दिस डजंट मेक अ लाइन, ये तो एक ये लाइन होगी, एक लाइन होगी। कोलिनियर मतलब ऐसे एक ही उसके ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है, बट अब हमें ये प्रूफ भी करना है, डिटरमाइन करवाना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, लेट्स सी, 2 और 3 और इधर क्या था, 1 और 5 और 5। एग्जाम में आप कैसे प्रूफ करके आओगे, आप सीधा आपके दिमाग में जो आया वो नहीं लिख के आ सकते, बस हाँ इसको साइड पे ड्रॉ करोगे तो एक अच्छा एग्जाम आएगा, मतलब एग्जामिनर पे इंप्रेशन कि उसको पता चलेगा बच्चे को समझ है। सो ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ
ये 2 वाले हैं, ये 1 वाला है, ये 3 वाला है, ठीक है। x2 minus x1 that is 2 minus 1 that is 1 का स्क्वायर, y2 minus y1 that is 3 minus 5 minus 2 का स्क्वायर that is 1 plus 4 that is root of 5, ओके। सो मैं BC निकालूंगी is equal to x2 minus x1 sorry x3 minus x2 that is minus 2 minus 2 that makes minus 4 का स्क्वायर, फिर minus 11 minus 3 minus 11 पहले से और माइनस का साइन आता है फिर 3, ठीक है। तो that makes a square of minus 14, ओके। सो 4 का स्क्वायर 16 और 196, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया 12, फिर इधर 11 और इधर 2, ठीक है। 12 एक 10 और 11 2, 212, ठीक है। फिर इसके बाद में अब इसको थोड़ा इसमें से कॉमन निकालना तो कॉमन भी निकाल लो, जिससे कि हमारे पास में 2 कॉमन आता है, इसमें से 2 का स्क्वायर बच गया प्लस 2 कॉमन आता है 7 का स्क्वायर बच गया, ठीक है। दैट मेक्स इधर हमारे पास में ये 2 का स्क्वायर और 2 मतलब 2 हमारे पास में एट ऑल पूरा पूरा कॉमन आ गया, तो ये क्या आया 4 प्लस 49 दैट इज हमारा क्या है 53, 2 रूट 53 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सिंपलीफाई कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या AC, आज भाई AC पूरे बड़े का निकाल लेते हैं। अब AC का जब निकाला तो क्या है -2 -1 -2 -1 का स्क्वायर -11 -5 दैट इज 16 -16 का स्क्वायर, तो हमारे पास में ये क्या आ गया -3 का स्क्वायर दैट इज 9 -16 का स्क्वायर 256, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ गया 265, ठीक है। सो ये हमारे पास 265 आ गया। अब आप देखो जब मैं इन दोनों को जोड़ रही हूँ रूट ऑफ 265 है, इन दोनों को जोड़ रही हूँ तो ये वैल्यू मिल रही है मेरे को √5 प्लस 2 रूट 53, नया AC के इक्वल नहीं है। अच्छा चलो एक और मतलब आपकी उसके लिए कि हम लोगों ने सब कुछ कैलकुलेट करा होना चाहिए था, क्या पता भाई ये प्लस ये प्लस ये की जगह इन दोनों का और इन दोनों का सम इक्वल होता माइट बी, दैट इज AC प्लस दैट इज AC प्लस AB वुड बी इक्वल टू BC। आप ये बोल देते कि भाई BC बनाना था, आपने BC तो सम देखा ही नहीं एक बार भी क्योंकि आपने करा नहीं। तो हम देखते हैं AC को मैं प्लस करूं AB के अंदर, 265 को प्लस करूं 5 के अंदर, बन रहा है मेरे पास 212, नहीं रूट ऑफ 212 नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपका नहीं बन रहा है, कुछ भी इक्वल कहीं पे भी नहीं आ रहा स्टेटमेंट्स के अंदर। आपने पीछे ये लिखना लास्ट में कि इन दोनों को AC को मैंने प्लस करा, AC को मैंने प्लस करा जब AB के साथ में तो BC के इक्वल नहीं आया, ठीक है। फिर लिख देंगे आपने AB को प्लस करा BC के साथ में तो AC के इक्वल नहीं आया, तो मतलब ये कोलिनियर नहीं है, बेसिकली एक लाइन पे फॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है, दो दोस्त होती हैं चंपा चमेली, क्लास के अंदर आती हैं, आकर के बोलती है 4 बच्चे बैठे हैं क्लास में ABCD। तो चंपा बोलती है चमेली को यार तेरे को नहीं लग रहा है कि जो ABCD बच्चे बैठे एक स्क्वायर बना रहे हैं। चमेली बोलती है ना रे ना बिल्कुल भी नहीं। अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है और पता करना है चंपा सही है या चंबेली। चलो देखते हैं। चंपा जी ने क्या बोला था कि स्क्वायर बना रहा है, और चमेली जी ने बोला था कि नहीं बना रहा, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करें क्योंकि हमें पता है एक स्क्वायर के अंदर सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं एंड प्लस जो डायगोनल्स होते हैं वो दोनों भी इक्वल होते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि सारी साइड्स रोम्बस में भी इक्वल होती हैं, समझे ना, बट वो स्क्वायर नहीं बन जाता। ओके लेट्स स्टार्ट विद दिस। AB निकाले पहले हम,
अब ए बी ए डी के लिए पहले क्या हमारे पास डी क्या पॉइंट है 6 1, ए क्या पॉइंट है 4, इट लुक्स लाइक 3 4, देन बी इज 6 7, ओके, एंड सी हमारे पास में क्या है 9 4, ओके, सो दिस इज 9, ठीक है। सो अब हमारे पास में, लेट मी चेक इट इज 9 ओनली ना, 9 and 4, या इट्स 9 and 4 ओनली। ओके, अब हम पहले निकालेंगे ए बी। फॉर ए बी वही फॉर्मूला लिखेंगे पहले, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख देना। फिर अब मैं सीधा वैल्यू लिख रही हूँ, x2 माइनस x1 दैट इज 6 माइनस 3 दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 7 minus 4 that is 3, फिर 3 का स्क्वायर that makes 9 plus 9 18, root of 18 we can write it 3 root 2 also, okay, so मेरे पास में आ गया a b is equal to 3 root 2, ठीक है। Let me write with another pen ताकि थोड़ा सा अलग दिखे आप लोगों को। Okay, so I guess उभर के आया थोड़ा। नेक्स्ट हमारे पास में हमें क्या निकालना है BC, सो BC इज इक्वल टू रूट ऑफ, फिर वही x2 इधर ये x1 मान लो, तो हमारे पास में क्या गया 6। हमेशा याद रखना किसी को भी 2 मान लो किसी को भी 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट क्या है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर जा करके क्या होना है, चाहे तुम 6 माइनस 9 करो चाहे 9 माइनस 6 करो, आंसर क्या है -3, आंसर क्या है +3, -3 का स्क्वायर भी वही होगा प्लस 3 का स्क्वायर भी वही होगा। तो कभी टेंशन मत लेना यार x2 किसको लेना है x1 किसको लेना है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी ले लो, ठीक है। तो मेरे पास में यहाँ पे क्या है x2 माइनस x1 दैट इज 6 माइनस 9 दैट इज -3 प्लस x2 minus x1 that is 7 minus 4 that is plus का 3, again that makes BC is equal to 2 root 3 that is, sorry that is 3 root 2, I've written it wrong, sorry, apologies, 3 root 2, okay, and next then CD is equal to root of, फिर क्या है 9 minus 6 that is 3, then 4 minus 1 that is again 3, ठीक है, 3 plus 3 वही सेम ऊपर वाले यार है ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 3 root 2, then AD रह गया, AD भी देख लो भाई, AD में क्या आया 6 minus 3 3, 1 minus 4 माइनस का 3, ओके, सो हमारे पास बी भी क्या आया 3 root 2, तो हमें पता चल गया भाई ये सारे इक्वल तो हैं, ठीक है। अब ये रोम्बस हो जाएगा या स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर की कंडीशन है हमारे पास में, अगर डायगोनल्स भी इक्वल हैं, सो डायगोनल्स क्या हुए BD and AC, okay, so BD is equal to root of, BD के लिए क्या 6 माइनस 6, ठीक है, 0 भी आ सकते हैं, कोई लंबी बात नहीं, 6 माइनस 6 पूरा डिस्टेंस नहीं, एक कोऑर्डिनेट का बोल रही हूँ, 7 माइनस 1 दैट इज 6, 7 माइनस 1 that is 0 plus 6 का स्क्वायर that is 6 का स्क्वायर is 6, हमारे पास में BD के 6 यूनिट्स, हमेशा भाई यूनिट्स लिख लेना, यहाँ पे भी यूनिट्स लिख लेना, पेपर में टीचर मार्क्स काट लेगा, फिर बैठे रहना, और हर एक जगह ये जो मैं ऐसे सिंपली लिख रही हूँ ना कि हाँ ये मैंने सीधा लिख दिया, नहीं जी पहले लिखो x2 माइनस x1, और क्या इसको x1 रखो, इसको x2 रखो, इसको x3 रखना, इसको x4 रखना, पेपर में बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करके आओगे तब भी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। AC is equal to root of 9 minus 3 का स्क्वायर
प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दैट इज 6 यूनिट्स, ठीक है। नाउ बी डी इज ऑल्सो इक्वल टू BC। सो और हमारे पास में पहले क्या था, AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। सो हेंस प्रूव्ड ये एक स्क्वायर है। तो भाई चंपा जी जीत गई, चमेली जी गलत थी, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा स्क्वायर के लिए क्या चीज थी। स्क्वायर में हमने पढ़ा इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, प्लस डायगोनल भी दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब अगर मेरे को पता हो जाता कि ये रेक्टेंगल है या नहीं है, तो रेक्टेंगल में क्या होगा, फिर टू साइड्स सेम है, इक्वल है, ठीक है, प्लस डायगोनल इक्वल है। अगर मेरे पास में टू साइड्स आर सेम, दैट इज टू साइड्स आर सेम, क्योंकि देखो दो साइड जब सेम होती है तो पैरेललोग्राम का भी केस आता है। टू साइड सेम है एंड डायगोनल इक्वल नहीं है तो इट्स अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और यहीं पे अगर यहाँ पे डायगोनल इक्वल नहीं होता तो रोम्बस, रोम्बस में हमारे पास में क्या हो गया, ऑल साइड्स इक्वल बट डायगोनल इक्वल नहीं है, ठीक है। और एक हमारे पास में अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो भाई हम उसका बता ही नहीं सकते कि वो कौन सा है, कौन सा 4 का है। क्वाड्रिलेटरल नहीं तो हमें पता है, बट कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटर हमें ये नहीं पता, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं और फिर पूछते हैं अच्छा बताओ भाई ये कौन सा क्वाड्रिलेटर बनाता है, क्वाड्रिलेटरल, सॉरी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है, मेरा एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका वाई क्या होगा, 0, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस है 2 -5 से -2 9 से, ठीक है। इक्विडिस्टेंट मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है और अब मुझे एक्स पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो इजंट इट सिंपल, हमें पता है डिस्टेंस इक्वल है, मान लिया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। सो गिवन दैट AC is equal to BC and we have to find C, that is x0 फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सो AC is equal to BC। सो मैं इधर से इसको यहां शिफ्ट कर दूं थोड़ा, AC BC को आपके, it is 2 -5 -2 9 x0, ठीक है। ये A, ये आपका B, ये आपका C, ठीक है। अब AC is equal to BC है हमारा। सो क्या बना हमारे पास में, ज्यादा लंबा रूट हो गया भी, 2 - x, इट इज x2 - x1, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 ले लो आप, ठीक है। x2 - x1 इज इक्वल टू 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दैट इज -5 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x3 - x1 दैट इज -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 दैट इज y3 - y1, ठीक है। सो दैट मेक्स रूट ऑफ 2 - x का स्क्वायर प्लस
-5 का स्क्वायर इज 25 इज इक्वल टू रूट ऑफ -2 - x का होल स्क्वायर। सो माइनस माइनस बाहर चला गया, प्लस हो गया दोनों। ठीक है, अगर मैंने इसको ऐसे लिख देती -x - 2 का होल स्क्वायर, दैट कैन बी इक्वल टू -1 इंटू 2 प्लस x का होल स्क्वायर। सो -1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज +1 इंटू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो मैंने x प्लस 2 लिख दिया। ठीक है, प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों साइड पे स्क्वायर कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। सो दैट मेक्स 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, सो ये क्या बना हमारे पास में, ऊपर सॉल्व कर देते ताकि आपको आराम से दिख जाए। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस है तो -2ab, -2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू x प्लस 2 का मतलब a प्लस बी का फिर से होल स्क्वायर, देन x स्क्वायर प्लस b, इधर 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू x इंटू 2 प्लस 4x प्लस 81। ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ आ गया, तो इधर 2 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर दैट इज 4 कट गया। फिर ये क्या हमारे पास बन जाएगा x का स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास में क्या आ गया माइनस ऑफ 4x इज इक्वल टू प्लस ऑफ 4x। यार इधर 25 भी था ना, मिस दैट, सॉरी, प्लस 81 25 का प्लस। ठीक है, सो दैट मेक्स, मैं इधर ले आऊं किसी भी चीज को, एक को 25 - 81 - 4x इज इक्वल टू 4x। 81 को इधर ले गई, ठीक है, और 4x को इधर ले जाती हूँ, तो 80 - 20 60, फिर उसके बाद में 5 और माइनस कर दो 55, फिर 1 प्लस कर दो 56। ठीक है, थोड़ा तरीके से कैलकुलेशन करना सीख लो ताकि कैलकुलेशन जल्दी जल्दी हो जाए। 8x, ठीक है, 8 हम पता है कहाँ पे गया -7। ठीक है, x क्या आ गया हमारे पास में -70। सो पॉइंट हमारे पास में यहाँ पे आ गया, ये इक्विडिस्टेंट जो पॉइंट था। अगर आपको इसको चेक करना है, आपके पास बहुत वेला टाइम है एग्जाम के अंदर, और वैसे भी 10th का एग्जाम इतना बड़ा नहीं होता कि आप चेक नहीं कर सकते। सो AB और AC और BC की लेंथ निकाल लेना। ठीक है, और देख लेना एक पली आएगी। सो ये तो थी हमारी पहली एक्सरसाइज। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसके अंदर हम सेक्शन फॉर्मूलाज करेंगे। ठीक है, रेशियोज में जब डिवाइडेड हो रहे हैं। सो प्लीज अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस एक्सरसाइज में तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, शेयर करिए, और अगर आपको पसंद आई प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।